ठोकर मारते हैं हम ऐसी सीटों के ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे अजीज साथियों, अभी रुक जाना, छोड़कर मत जाना, पूरी वीडियो में अभी आपको दिखाने वाला हूं। अभी आपने सुन लिया इम्तियाज जलील साहब ने क्या बोला कि हम ठोकर मार देंगे कुर्सियों को, ओहदे की कुर्सी को, मनसब को, ओहदे को, हैं, दुनिया की दौलत को, दुनिया के माल को हम ठोकर मार देंगे। नबी के नाम के आगे ये चीजें कुछ नहीं है। हमें जो कुछ मिला है नबी के सदक़े में मिला, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कि अभी अभी आपने सुना होगा, पीछे की बात है, अभी कुछ दिन पहले की, कि बाबा रामगिरी खबीस इबलीस ने, शैतान ने, उसने हमारे नबी की शान अक़दस में गुस्ताखी की मेरे भाइयों। तो उसका इम्तियाज जलील ने मुंह तोड़ जवाब दिया और अमली जामा पहनाकर अमली तौर पर मैदान में आए, तब जवाब दिया। ये नहीं कि खाली बातें कर ली, बस तकरीर कर दी, लेक्चर दे दिया। नहीं नहीं, लेक्चर भी दे रहे हैं, तकरीर भी कर रहे हैं, बातों की जगह बातों से जवाब दे रहे हैं, और जहां मैदान में आने की बात है तो मैदान में आकर जवाब दे रहे हैं मेरे भाइयों। तो अभी जब बाबा रामगिरी ने हमारे नबी की शान में जब गुस्ताखी की, तो इम्तियाज जलील ने रैली निकाली, रोड आंदोलन कर दिया है, प्रोटेस्ट कर दिया, तो लाखों लोग रैली में मौजूद थे और हजारों गाड़ियां बंबई की सड़कों पर मुसलमानों सरों का समंदर नजर आ रहा था, और पता चल रहा था कि ये कोई नबी का दीवाना है जो नबी की मोहब्बत में रैली निकाल रहा है मेरे भाइयों। अब आगे मैं अभी मुफ्ती साहब की वीडियो दिखाने वाला हूं, मुफ्ती साहब की मुकम्मल तकरीर आपको सुनवाने वाला हूं। उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की हैं और इश्क़ नबी में डूब कर उन्होंने बताया है जो कुछ भी बताया है मेरे भाइयों। अब थोड़ा सा रुक जाइए, छोड़कर मत जाना, आपका ईमान ताजा हो जाएगा मेरे भाइयों। सच्चा मुसलमान वही है, सच्चा इंसान मोमिन कामिल वही है कि जब नबी का नाम आ जाए तो उसको तड़प जाना चाहिए। नबी के नाम में तो ऐसी चाशनी है, ऐसी मिठास है कि दुनिया की गलियों में, इस दुनिया में वो मिठास आपको नहीं मिल सकती जो नबी के नाम में अल्लाह पाक ने मिठास रखी है। और नबी का दीवाना क्यों नहीं तड़पेगा? नबी के नाम पर क्यों नहीं तड़पेगा? उसका दिल क्यों नहीं मचलेगा? इसलिए कि उस हमको, आपको, सबको उस नबी के दीवाने को जो कुछ भी मिला है नबी के सदक़े में मिला। ये सदका है मदीने वाले का, जो आज हम आपके सामने आपसे बातें कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं मेरे भाइयों। आज हमें जो जिंदगी ये मिली है, ये जो कुछ इल्म मिला है, ये जो कुछ भी मिला है, जमीन जायदाद मिली, ये सब मदीने वाले का सदका है। तो आइए अब बिना किसी ताखीर के मैं आपको मुफ्ती साहब क़िबला की तकरीर सुनवाने वाला हूँ। मोहब्बत के साथ सुनिए और पूरी देखिए, पूरी सुनिए, इंशाअल्लाह ताला। मैं सलाम पेश करता हूँ उस माँ के बेटे को जिसका नाम इम्तियाज जलील है। उसने कहा था कि सियासत को ठोकर मारता हूँ, ऐसी नेतागिरी को ठोकर मारता हूँ, मुस्तफा की बात आएगी सबको ठोकर मार के इम्तियाज जलील खड़ा हो जाएगा। देखो दोस्तों कितना हंगामा हो रहा है और हर तरफ लब्बैक के नारे लग रहे हैं। वाह सुभान अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल 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 अल्लाह। नारे रिसालत। नौजवानों, अब नारा मजमे से लगेगा, अगर दिल इजाजत दे तो नारा लगाना। मैं इसलिए उसका जिक्र नहीं किया महफिल रसूल में कि वो नेता है, मैं किसी नेता की नहीं मानता, इसलिए कि मैं मदीने वाले के दर का कुत्ता हूँ। कान खोल करके सुनो, लेकिन जो नबी की नमूज का पहरा देगा वो हमारे सर का ताज है। उसने सारे पद एक तरफ रख के ऐलान किया, लाखों गुलामों को लेके जब मुंबई की सरजमीन पे पहुंचा था तो आंखों में आंखें डाल के जमाने को बता दिया, ए दुनिया सुन ले, लब्बे नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। क्या बात है, देख रहे हैं दोस्तों कितना हंगामा। अल्लामा मुफ्ती साहब क़िबला, तकबीर, खतीब हिंदुस्तान मुफ्ती साहब क़िबला भाई, नारे तकबीर, अल्लामा मुफ्ती हाथों को उठा के ला, नारे तकबीर, लब्बैक लब्बैक
मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब किबला, नारे तकबीर। भाई वाह, क्या बात। मुफ्ती साहब ने कमाल कर दिया वाकई। आसिफ ने आज भी कह दिया था, मैं उस माँ को सलाम पेश करता हूँ जिसने ऐसे बेटे को जन्म दिया है। आज तुम पबजी में लगे हो, आज तुम ड्रोन 11 में लगे हो, आज तुम किस किस में लगे हो। खुदा की कसम उसी दिन मैंने सलाम पेश किया था कि जिस दिन लाखों का ले जाके मजमा कह दिया था, जमाने वालों सुन लो, हर चीज बर्दाश्त कर सकता है मगर नबी का गुलाम नबी की अजमत पे उंगली उठाइए बर्दाश्त नहीं कर सकता। हक बात है। लेकिन तुम क्यों एहतजाज करोगे? तुम्हारी रगों में खून क्यों खोलेगा जब तुम्हारे घरों से सुन्नतों के जनाजे निकलते हैं? तुम्हारी रगों में खून क्यों खोलेगा? जब तुम्हारी बेटियां इस्लाम के पर्दे की धज्जियां उड़ाती हैं तो तुम्हारा खून क्यों खोलेगा? क्यों खोलेगा तुम्हारा खून? तुम्हारा खून जब खोलेगा कि जब खुदा की कसम तुम्हारी माओ ने ना तुम्हें नबी की नाते पढ़ पढ़ के दूध पिलाया। सुभान अल्लाह। आज दुआएं हो रही हैं, कहाँ दुआएं नहीं हुई? पूरी दुनिया में दुआएं हुई, या अल्लाह एक अय्यूबी पैदा कर, जी बेशक, ताकि फिलिस्तीन की बच्चियों को फिर से इंसाफ मिले, ताकि क़िबले अव्वल फिर से आजाद हो। बोलो दुआएं हुई कि नहीं हुई? लेकिन आज तक कोई अय्यूबी नहीं आया। क्यों? या अल्लाह इतनी दुआएं की, पीरों ने दुआएं की, मौलवियों ने दुआएं की, इमामों ने दुआएं की, मुक्तदियों ने दुआएं की, जलसों में दुआएं हुई, माओं ने दुआएं की, बेटों ने दुआएं की, बेटियों ने दुआएं की। या अल्लाह एक अय्यूबी तू दे क्यों नहीं देता? इतनी दुआओं के बावजूद भी तू एक अय्यूबी नहीं देता। तो सुनो, अखरोट और बादाम जमीन में पैदा होता है लेकिन हर जमीन में नहीं होता। तुम्हारे मानकपुर में कोई अखरोट का पेड़ नहीं, कोई बादाम का पेड़ नहीं, पिस्ते का पेड़ नहीं, होता जमीन में है मगर हर जमीन से नहीं होता। आलम तसव्वुर में जवाब मिला गुलफाम दुआएं तो एक तरफ है मगर सलाहुद्दीन अय्यूबी हर कोक में पैदा नहीं होता। सुभान अल्लाह, हक बात। होता कोक से पैदा है। बेटी जींस पहन के बाल खोल के बाजारों में डांस करे, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होगा इसकी कोख से। अल्लाह, मुसलमानों को गौर करना चाहिए। जब बाप बहते हुए सेब के बदले में 12 साल बाग रखा दे तब अब्दुल कादिर पैदा होते हैं। ऐसे थोड़ी होते हैं। तुम खाली दुआओं से चाहते हो, दुआओं से अपने खेत में बबूल बो के आओ, पूरे मौलवियों से दुआ कराओ कि या अल्लाह आम पैदा हो जाए, हो जाएगा? नहीं होगा। बेटी शादी में वीडियो बनवा रही है, शादी में कैमरा चल रहा है, मौलवी की नहीं सुनी जा रही है, कैमरे वाला चारों तरफ से, और कैमरे वाला भी वहीं घूम रहा है जहां पर ये खवातीन है, और इन बेहयाओं को भी शर्म उठा के रख दी, ये भी कैमरे वाले के सामने चक्कर लगा रही है। इनके चक्कर भी यही लग रहे हैं, समझ रहे हैं आप? इनके भी चक्कर यही लग रहे हैं और कहते हैं कि फिर दुआएं कबूल नहीं हो रही। दुआओं से यूं भी नहीं आते ना, ना, ना। तुम्हारी बेटियां गैरों के लिए मेकअप करती हैं, गैरों के लिए सजदी धजदी है, जबकि हुक्म है कि औरत रात में सजे, सिर्फ अपने शौहर के लिए। और ये रात में जब आती है शादी से तो मेकअप उतार के फेंक देती है। बात हंसने की नहीं, रोने की है। तुझे सजना था शौहर के लिए, सवरना था शौहर के लिए, और तूने उतार दिया मेकअप। सजो शौहरों के लिए, बनो समरो शौहरों के लिए, शौहर आए तो मुस्कुरा के इस्तकबाल करो, टेंशन हो उसकी टेंशन दूर करो। अगर एक लम्हा शोहर को खुश कर दिया तो 70 साल की इबादत पे भारी है। क्या बात है। कहाँ है मेरी बहन को? किसके लिए सज रही है, किसके लिए सवर रही है? शादी में जाओ 4 घंटे मेकअप, शोहर घर में आए तो उसके लिए एक मुस्कुराहट भी नहीं चेहरे पर। हाय 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 हाय, निजामे में कदा कुछ इस तरह बिगड़ा है साकी, उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। और कारी साहब माजरत के साथ जुमले मेरे कड़वे हैं लेकिन हकीकत पे मबनी है, हकीकत पे मबनी है। बाखुदा
आज सही बात बताऊं, जो लड़की आज भी पर्दे में है, मुसल्ले पे सजदे कर रही है, जो लड़की आज भी गैरों के लिए मेकअप नहीं करती, गैरों के लिए नहीं बनती संवरती, अपने घर में सादा जिंदगी गुजार रही है, उनके बापों के हमारे पास फोन आते हैं, हजरत दुआ कर दो कि बच्ची का रिश्ता हो जाए। रिश्ते नहीं आ रहे हैं, उनके नहीं आ रहे। जो जींस पहन के, स्कर्ट पहन के, बाल खोल के बाजारों में मेकअप करके घूम रही है, 15 रिश्ते उसके पीछे घूम रहे हैं। आज एक जुमला बोलूंगा, तवज्जो करें कारी साहब, मिंबर शरीफ से मुझे मुकम्मल सपोर्ट चाहिए, इसलिए कि आज आप दुआ करेंगे तो तकरीर कामयाब हो रही है, वरना शुरू में मुझे अंदाज में हिम्मत तोड़ गया था साउंड को देख करके, लेकिन आप लोगों की सपोर्ट। अब जुमला बहुत बड़ा बोल के जा रहा हूं, तवज्जो करो। ये बात अगर हकीकत ना हो तो 50 जगह मैं दिखा दूं, जो जितनी बेहया है इतने उसके पीछे रिश्ते। हक बात, बिल्कुल। अगर नौजवान लड़का दाढ़ी रख ली, नमाज पढ़ता है, तो जमाना कह रहा मुल्ला जी तौबा, समझ रहे हैं? रिश्ता नहीं है। 15 साल में जाके मुफ्ती बनता है हाफिज़े के साथ। 2 साल का कोई डिप्लोमा कर ले, पेशाब चेक करने का BMLT, रिश्तों की लाइन लगी है, मुफ्ती को कोई पूछता नहीं। बिल्कुल हक बात है, बिल्कुल हक बात है, सही बता रहा हूं मैं, पूछता नहीं। अब फिर कहते हैं कि दुआएं कबूल नहीं हो रही, अब फिर कहते हैं दुआएं कबूल नहीं हो रही, और दुआएं ऐसे कबूल होगी? मुझे बताएं जरा। एक बात बता दूं मैं आज, नौजवानों, मैं आज तुमसे मुखातिब हूं, ये तुम्हारा काम है। कारी साहब ने कहा निका नहीं पढ़ाऊंगा, डीजा रुक गया, लेकिन इस काम को ये नहीं रोक सकते हैं, बेपर्दगी को तुम रोकोगे। मेरे बस की बात नहीं, उलमा के बस की बात, तुम रोकोगे, इसलिए कि निकाह पढ़वाना उसकी मजबूरी है। अब बेपर्दा घूम रही है, तुम क्या कर लोगे? क्या कर लेंगे कारी साहब? आज निकाह थोड़ी पढ़ाया जा रहा है, जब पढ़ाया जाएगा देखा जाएगा। बेपर्दा तो आज घूम रही है ना, लेकिन तुम कर सकते हो। बोलो अगर मैं बताऊं कर सकते हो ये नेक काम, नहीं बोलो, हाथ उठा के बोलो कर सकते हो। करोगे इंशाअल्लाह, पर्दा आ जाएगा पूरे मुआशरे में। करोगे? बोलो इंशाअल्लाह। बोलो करोगे तो नीचे कर लो। और मशवरा सुनो, मार्केट में डिमांड उसकी होती, माल वो आता मार्केट में जिसकी डिमांड होती है। अभी आप बदायूं जाओ, जिला बदायूं लगता आपका, बदायूं जाओ, आपको जैकेट, शॉर्टर, जर्सी, सर्दियों वाला टोपा नहीं मिलेगा। और दिसंबर में उसी दुकान पे जाओ, स्टॉक लगा होगा। मैंने कहा दुकान वाले तो अभी तो मैं आया था भाई, जून में आया था, मई में आया था, अगस्त में आया था, कुछ भी नहीं था, सितंबर में आया था। तो कहने लगे मौलाना डिमांड कहाँ थी, मैं रख भी लेता तो लेता कौन? अगर मैं जैकेट रख लूं तो कौन खरीदेगा? है? कौन खरीदेगा? हजरत जिस चीज की डिमांड होती है मार्केट में, वही माल लाना हमारी मजबूरी होती है। नौजवानों आज ही कसम खा लो, चाहे कितनी भी मालदार हो, मगर बेपर्दा से शादी नहीं करूंगा, बेहया से शादी नहीं करूंगा। अगर शादी करूंगा तो पर्दे वाली से करूंगा, नमाजी से करूंगा। अगर सारी की सारी ये बाजारों से निकल के पर्दे में ना आ जाए तो मेरा नाम बदल देना। बिल्कुल हक बात, हक बात। सब लेकिन अगर पर्दे में ना, ऐसा करना पड़ेगा, सबकी बात बिल्कुल हक है। मगर आज सीधी को भी थोड़ा सा मेकअप करना पड़ता, क्या करे, माहौल, डिमांड। बेशक सही बता रहा हूं मैं, डिमांड। और मेरी बहनों तुम भी कसम खा लो कि हम भी शादी करेंगे तो चाहे बिजनेस वाला बड़ा ना हो, छोटा ही कारोबार हो, लेकिन लड़का नमाजी होना चाहिए। तो जितने ये चौराहों पे फेसबुक चला रहे हैं, फट 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 फट, रात को 12 बजे अगर सब मस्जिदों में नजर ना आए तो मेरा नाम बदल देना। बात है, सब मस्जिदों में नजर आए, समझ रहे हैं आप? मार्केट में जिस चीज की डिमांड होती है माल वो यार। सुभान अल्लाह बोलो, हाय हाय, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको सलामत रखे। मेरे भाई, अपने घरों में इस्लामी कल्चर और इस्लामी माहौल पैदा करो। 1 घंटा 20 मिनट, बस मेरी तकरीर बस 5 मिनट और बोलूं, और तवज्जो करें, तवज्जो करें, तवज्जो करें। नींद तो नहीं आ रही है ना? अच्छा लग रहा ना?
मैंने बड़ी मेहनत कर दी। मैंने खुदा की कसम आज के जलसे में इतनी मेहनत की है कि शायद पिछले 5 जलसों में ना की। मैं जानता हूँ, मेरा अल्लाह जानता है। हाँ, मेरा अल्लाह जानता, मैंने बहुत मेहनत कर दी। हाँ, इतनी मैं दिल पे लेकर मैंने आज तकरीर की है। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। हेलो, नीचे से लोग अर्ज कर रहे हैं कि 1:30 बजे तक आप चलिए इंशाल्लाह। कारी साहब, सबकी ख्वाहिश है कि मैं और बोलूँ। अल्लाह सलाम। मेरे नौजवानों, यार मरना एक दिन, कुल्लु नफ्सिन दाइक़तुल मौत। खुदा की कसम सबको मरना है। और पहला पर्चा जो होगा मरने के बाद वो कब्र में होगा, इम्तिहान। और पहले ही पर्चे पे मुस्तफ़ा फरमाते मैं खुद आऊंगा। सुभान अल्लाह। बुखारी में 7 जगह हदीस है, लाए इमाम बुखारी 7 जगह के कब्र में मुस्तफ़ा आएंगे। हमारा ईमान है, कब्र में मुस्तफ़ा आएंगे, 7 जगह लाए हैं। और नबी की जात का भरोसा है कि हमारा पर्चा वही हल कराएंगे, हम नहीं कर सकेंगे, वो कराएंगे। लेकिन अगर नबी ने तेरी कब्र में आके ये कह दिया, तू वही तो है ना जो नंगे नाच नचाया करता था, तू वही तो है ना जो शादियों के नाम पे हरामकारी किया करता था, तू वही तो है ना जो खैर औरतों से दोस्ती किया करता था, खुदा की कसम वही से सारा मामला ज़ीरो है। कम से कम ऐसे तो बन के जाओ, कह देना या रसूल अल्लाह नाम अमाल तो काला है, लेकिन जब बात आपकी शरीयत की आती थी तो मैंने शरीयत की धज्जियां नहीं उड़ने दी थी। मैंने या रसूल अल्लाह शादी ऐसी की थी कि आपकी सुन्नत को सामने रखा था, और मैंने आपकी सुन्नत को सामने रख के अपनी शादी की थी। क्या बात है, सुभान अल्लाह, बोलो यार जरा सुभान अल्लाह। नबी 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 एक एक तिनके को देख रहे हैं, नबी नबी तुम्हारे एक एक अमल को देख रहे हैं। जलसा में आने वालों, तेरा करीम मुस्तफ़ा देख रहा है तेरा मुस्तफ़ा। उस्मान बिन तलहा को चाबी मिल गई, चाबी मिल गई, माँ ने चाबी दे दी। उस्मान जाने लगे। एक बात बताऊं, काबे की चाबी आज भी इन्हीं उस्मान बिन तलहा की नस्ल दर नस्ल इन्हीं के पास है। आज भी शायद वो 40वीं पुष्ट पीढ़ी है या कितने भी, वो मैं मुझे कंफर्म नहीं, लेकिन इन्हीं की औलादों में से हैं आज भी। हाँ, अभी अगर आपको यकीन ना है तो आप गूगल पर डाल के देख लेना बाद में। काबे की चाबी उस्मान बिन तलहा की नस्लों में से, वही परंपरा चली आ रही है। मुस्तफा ने अता की थी। उस्मान बिन तलहा चाबी लेके जैसे ही हरम काबा में चले, माना दामन पकड़ लिया। कहाँ जा रहे हो, मुझे भी लेके चलो। क्या बात है, हम भी देखेंगे। अब चाबी तो चाबी वाली भी जा रही है। दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, बच्चों, मेरे प्यारे 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 मीठी मीठी इस्लामी भाइयों, आप बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये तकरीर आपको कैसी लगी मेरे भाइयों। वाकई मेरा तो ये दिल कहता है कि आपका ईमान ताज़ा हो चुका होगा। अच्छी बातें सुनकर, तकरीर सुनकर, कुरान और हदीस की रोशनी में सुनने के बाद वाकई ईमान ताज़ा हो जाता है, और ईमान में चाशनी पैदा हो जाती है, ईमान में मिठास पैदा हो जाती है मेरे प्यारे अजीज साथियों। तो बस मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर कर दें, और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अस्सलाम वालेकुम।